चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म्स हैं। पहला हमारा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये हमारा होता है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है वो अपने आप में ही एक उसकी डेफिनेशन बताता है। मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है कि कंप्यूटर ऐसी ऑपरेटिंग मशीन है जो सामान्यतः यूज़ की जाती है टेक्निकल में, एजुकेशन में, रिसर्च की शिक्षा में और रिसर्च में की जाती है। देन हमारा सेकंड है सीपीयू। सीपीयू के बारे में आपने सुना होगा, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, आपने सीपीयू करा होगा, देखा भी होगा। बहुत ही फेमस चीज़ है, बहुत ही फेमस डिवाइस है, हार्डवेयर है। वो सीपीयू क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब अब इसको भी देखिए, इसके नाम से ही पता चलता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सेंट्रल मतलब केंद्र या बीच में काम करने वाला, प्रोसेसिंग मतलब प्रक्रिया करने वाला, यूनिट मतलब भाग। मतलब कि कंप्यूटर के केंद्र में जो प्रोसेस करना या प्रक्रिया करने के जो भाग होता है वो क्या होता है हमारा होता है। अब आपने रैम भी सुना होगा, ये यूज़ होता है मेमोरी के टर्म में। रैम का जो पूरा नाम होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी। देन होती है रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। रैम रोम जो हमारा होता है, रैम क्या होता है, अगर हम सिस्टम पे कोई काम कर रहे होते हैं और इनकेस लाइट चली जाती है तो क्या होता है, डाटा रैम पे काम कर रहा होता है और डाटा लूज हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर रोम पे काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है, लाइट चली भी जाती है तो हमारा डाटा क्या होता है, सेव रहता है, क्योंकि हम इसको रीड कर सकते हैं। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये रोम का ही एक पार्ट है। देन आता है ईपी रोम, ये भी एक रोम का ही पार्ट है। इसका पूरा नाम होता है इरेजेबल पी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देन डबल ई पी रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये भी क्या है, रोम का ही एक पार्ट है। देन आपने सुना होगा एचडीडी के बारे में। एचडीडी क्या होता है, हमारा होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। जो हमारे सीपीयू में हार्ड डिस्क लगी होती है, मतलब एक मेमोरी होती है सेकेंडरी, वो क्या होती है, एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट है हमारा एफडीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये भी क्या है, एक तरह की सेकेंडरी डिवाइस है। अब आपने सीडी के बारे में तो सुना ही होगा। सीडी क्या है हमारा, बहुत ही जनरल हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो सीडी का जो पूरा नाम होता है वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। देन आता है हमारा डीवीडी मतलब डिजिटल वीडियो डिस्क, या फिर इसका पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी इसको कहते हैं। एसएमपीएस क्या होता है, एसएमपीएस का पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या है, हमारे सीपीयू का ही एक भाग है। सीपीयू में आपने देखा होगा पीछे एक फैन लगा होता है, वो क्या होता है, एसएमपीएस का एक पार्ट होता है। क्या करता है, हमारे सीपीयू को पावर देता है, मतलब बिजली देता है, सप्लाई करता है। अब बात करते हैं पोस्ट की। पोस्ट का पूरा नाम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये क्या होता है, हमारे सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड में लगा होता है, जब हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तब ये काम करता है। देन आता है बायोस। बायोस का नाम भी आपने सुना होगा, BIOS। इसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये भी क्या होता है, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारा बायोस काम करता है। बायोस क्या करता है, पूरे सिस्टम में जितनी भी फाइल्स होती हैं उन सबको लोड करता है। देन हम आते हैं नेक्स्ट पे, यह है हमारा वीडियो। वीडियो को पूरा नाम है विजिबल डिस्प्ले यूनिट। कई तरह की आजकल टीवी आ गई हैं, LCD LED आ गई है, तो उनके पूरे नाम आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक है और आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो LED का पूरा नाम क्या होता है, लाइट एम्बेडेड डायोड। देन हमारा है LCD भी आप लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, इसका भी पूरा नाम हमें पता होना चाहिए। LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। देन हमारा आता है USB, जो जनरली जब आप लोग चार्जर यूज़ करते हैं उसमें जो केबल होता है वो आपका USB कहलाता है। आप लोग यूज़ तो ज़रूर करते होंगे, लेकिन शायद आपको इसका पूरा नाम ना पता हो। इसका पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। देन हमारा आता है VGA क्या होता है, वीडियो विजुअल ग्राफिक एडाप्टर। ये क्या है, एक तरह का केबल होता है। जो हमारे सीपीयू में कई तरह के केबल यूज़ होते हैं अपनी LCD या LED को अटैच करने के लिए, वो VGA HDMI इस तरह के केबल्स आते हैं। इसका पूरा नाम होता है वीडियो या फिर विजुअल ग्राफिक एडाप्टर। देन अब हम बात करेंगे कुछ
इंटरनेट से रिलेटेड फुल फॉर्म्स, ये क्या होते हैं? आजकल हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम नहीं पता है। सबसे पहला हमारा उसमें है लैन। लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या है? एक तरह का नेटवर्क होता है, जैसे कि अगर 2-3 से ज़्यादा कंप्यूटर जुड़े होते हैं एक साथ, या फिर वो एक बिल्डिंग में अगर जुड़े हैं, वो क्या छोटा नेटवर्क होता है, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क छोटे से नेटवर्क से जुड़ा होता है। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है? जैसे वैन क्या होता है? एक बिल्डिंग होता है, वैन को हम क्या कह सकते हैं? मान लीजिए 2 बिल्डिंग आपस में जुड़ी, ये क्या कहलाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क। देन हम बात करते हैं मैन की। मैन क्या होता है? मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये भी क्या होता है? बहुत ही बड़ा होता है, ये हमारा पूरे इंडिया में नेटवर्क जुड़ा होता है। देन अब हम बात करते हैं HTTP। जब आप लोग गूगल पे या कुछ सर्च करते होंगे और कुछ साइट्स पे देखते होंगे, स्टार्टिंग में उसके लिंक में लिखा रहता है HTTP, तो इसका मतलब क्या होता है? ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फिर हाइपर टेक्स्ट टेम्पलेट्स। ये क्या होते हैं? हमारे एक तरह का प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट के लिए काम करता है ना। आपने www सुना होगा, कुछ साइटों के नाम सुने होंगे, जैसे www.google.com। ये www क्या है? क्या हमारा होता है? इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या करता है? बहुत सारी साइटें इस पे अवेलेबल होती है, वेबसाइट होती हैं, और बहुत सारे हमारे टेक्स्ट होते हैं, एनिमेशन, साउंड्स, इन सब पे एक वेबसाइट के रूप में होते हैं। देन आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे, ये भी कुछ इंटरनेट से रिलेटेड है, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका नाम भी आपने बहुत सुना होगा। ये क्या होता है? हमारे एक तरह का एड्रेस होता है, स्पेशल एड्रेस होता है, तो हर सिस्टम का अलग अलग होता है। IP एड्रेस क्या होता है? कभी किसी सिस्टम का सेम IP एड्रेस नहीं होता, हर डिवाइस के लिए एक अलग IP एड्रेस दिया जाता है। देन बात करते हैं ISP की। ISP क्या है हमारा? ISP है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब कि जो हमें इंटरनेट की सुविधा देता है वो क्या है? हमारा ISP। देन हम बात करेंगे HTTP की। सॉरी, यहाँ पे रिपीट हो गया है, पर कोई बात नहीं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसा कि पिछले स्लाइड में हम लोग ने डिस्कस किया, तो क्या होता है? हमारे इंटरनेट से जुड़ा हुआ एक प्रोटोकॉल होता है। अब देखिए, आप लोग वेबसाइट यूज़ करते होंगे तो आपने कहीं पे देखा होगा http.com, तो ये आपने ये देखा होगा, और एक देखा होगा ये HTTPS, मतलब जहाँ पे S का यूज़ होता है वो क्या होता है? वो हमारी वेबसाइट सिक्योर होती है। इस पे इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यहाँ पे S का मतलब क्या है? सिक्योर। ये वेबसाइट्स क्या करती हैं? जिन पे S लगा होता है ये आपकी सिक्योर्ड होती है, मतलब सेफ होती हैं। आइए फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है URL। URL क्या है? URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब क्या है? एक तरह का लिंक होता है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। वायरस का नाम आपने सुना होगा। वायरस तो आप लोग जानते होंगे, काफ़ी काम करता है हमारे सिस्टम को, अगर हमारे सिस्टम में आ जाता है तो इसका भी एक फुल फॉर्म होता है, उसका पूरा नाम होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड। देन हम बात करते हैं TCP। TCP हमारा अगर इंटरनेट के नज़रिए से देखें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और यह एक तरह का प्रोटोकॉल होता है। इसका पूरा नाम क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? जो भी डाटा हमारा, जो भी नेटवर्क हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो ट्रांसमिशन करने की, मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको फॉलो करता है। देन हम बात करते हैं ARPANET की। ARPANET क्या है? इंटरनेट के लिए बहुत ही उपयोगी एक एब्रीविएशन है। क्यों कि ARPANET क्या है? सबसे पहला यूज़ किया जाने वाला नेटवर्क है। इसका पूरा नाम होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, तो इसको याद रखिएगा। देन हम बात करते हैं इंटरनेट रिलेटेड फुल फॉर्म्स की। तो ये क्या है? पहला IBM क्या है? आपने सुना होगा, कुछ पहले सिस्टम्स आते थे या अभी भी कभी आते हैं, उसका जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। ये क्या है? एक तरह की कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, या एक तरह की कंपनी है। HP का नाम सुना होगा, तो आप लोग लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, या आप लोग ने बहुत सारी डिवाइसेज यूज़ की होंगी HP का पूरा नाम क्या होता है? हेवलेट पैकर्ड। देन VLAN का नाम सुना होगा, आपने मोबाइल में देखा होगा, अपने सिस्टम में देखा होगा। इसका पूरा नाम क्या होता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। देन
SMT का नाम सुना होगा। SMT क्या है, हमारा मेल से रिलेटेड है। मेल में क्या करते हैं, कुछ मेल में जब भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं मेल के थ्रू, उसमें भी कुछ प्रोटोकॉल्स या फिर नियम होते हैं। तो उसका ये SMT उसी से रिलेटेड है। तो इसका पूरा नाम क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मतलब मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए एक तरह का प्रोटोकॉल। देन आता है हमारा POP। POP क्या है, ये POP ईमेल से रिलेटेड है। इसका पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब जैसा कि इसका नाम है वैसे ही इसका काम है। पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, क्या इन्फॉर्मेशन है, किसी लेटर्स को। तो वैसे ही जैसे हम लोग मेल करते हैं तो क्या होता है उसमें, ये POP उसको, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। अगर हम कोई मेल करते हैं तो क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति तो हम मेल कर रहे हैं वो अगर ऑनलाइन नहीं है, क्या करता है, जब हम लोग मेल भेजते हैं तो POP क्या है, अपने सर्वर पे उसको सेव कर लेता है। और जब भी हमने जिसको मेल भेजा है वो अगर ऑनलाइन आता है तो उस मेल को वहाँ तक पहुँचा देता है। इसके कई वर्जन आए हैं, POP1, POP2 और POP3। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे कि आपके लिए ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत जरिए से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर बेसिक कंप्यूटर कोर्स अगर आप कर रहे हैं या आप उसकी जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए भी ये फुल फॉर्म बहुत ही आवश्यक है। फुल फॉर्म्स को बहुत ही आसानी से याद रखिए, कोई नहीं। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट